नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग है ना बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी ने आज जो एक्सपायरी था, जो हमने एक्सपेक्टेशन करा था कि भाई डाउन साइड के अंदर एक मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, आज उतना अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखेंगे हम लोग तो मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्लोजिंग आज मिल चुका है। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना आप लोग, तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना है प्लस इनसाइड कैंडल बना है। तो यहाँ पे अभी भी मार्केट है ना, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस कैंडल का 50% अगर लगाते हैं ना यहाँ पे, तो देखिए इस कैंडल का 50% इस एरिया पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये 46,400 500 400 के आसपास, 500 के आसपास इसका 60% वाला लेवल है। तो मार्केट में अगर देखोगे ना आप लोग, तो एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज है। तो यहाँ पे अब हमारा क्या प्लान होगा ना, तो देखिए मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड में ब्रेक करता है ना, तो यहाँ पे एक अच्छा सा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बनाया है। तो अब जब मदर बार के ऊपर ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग को 1500 पॉइंट्स का एक क्विक मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर से। या फिर इसको डाउन साइड के अंदर ब्रेक करेगा, तो फिर एक हम लोग को डाउन साइड के अंदर एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अब 3 वीक से मार्केट ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है ना, तो एक मोमेंटम हम लोग को, अब ये 3 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है ना, तो एक मोमेंटम हम लोग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर यहाँ से अपसाइड में, या फिर इधर यहाँ से डाउन साइड के अंदर। तो अब मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, भाई जो 46,500 वाला लेवल है, अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है, 46,500 वाला लेवल है उसके ऊपर निकलता है अगर मार्केट, तो वहां पे हम लोग बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। और जब तक मार्केट 46,500 के नीचे रहेगा ना, तब तक हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। हमारे लिए सिंपल रखना है हमें कि जो इस कैंडल का 50% है, उसके अंदर हम लोग बीच में अगर इसके ऊपर निकल रहा है मार्केट, और ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम में कुछ प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इसको वापस से डाउन साइड के अंदर ब्रेक कर रहा है और डाउन साइड में प्राइस एक्शन बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। हमको सिंपल रखना है, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। वीकली हमारा कल कैंडल क्लोज होगा, तो वीकली का हम लोग कल देखेंगे, जो मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे उसके अंदर। अब अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो देखिए हमने कल बात करा था कि मार्केट के अंदर भाई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रहा है, पर उसके बाद में ना फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, उसको डाउन साइड में फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है। सेम चीज देखिए यहाँ पे हमने कल डिस्कशन करा था कि ये सारी कैंडल्स देखी थी भाई, ये यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये, तो ये सब जगह हम लोगों ने देखा था कि भाई फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर सेलिंग साइड में। सेम चीज आज हुआ कि मार्केट के अंदर फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा कि भाई मार्केट है, अब उसको डिसाइड करने दो कि भाई अभी तक आप लोग देखो, देखो यहाँ पे जितने भी कैंडल है, प्रीवियस लो को मार्केट ने कभी ब्रीच नहीं करा है। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल का लो है ना, उससे हमेशा नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो आज पहली बार ये 7 दिन के अंदर ऐसा हो रहा है कि ये ऊपर जाके इसने मार्केट में क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई डाउन साइड के अंदर कहीं ना कहीं बायर्स है वो एग्रेसिवली एंटर हो रहे हैं। अगर हम लोग फिबोनाची लेवल अगर यहाँ पे यूज करते हैं, तो अगर इस लेवल का फिबोनाची लेवल भी हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखोगे, देखिए फिबोनाची लेवल के 60% पे, ये ऑलमोस्ट 60% पे यहाँ पे आके से सपोर्ट लिया है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि मार्केट के अंदर सेलिंग किस एरिया से आया है। मार्केट के अंदर सेलिंग इस कैंडल से आया 46,750 800 से, और बाइंग साइड में कहां से आया, 46,650 700 से, यहाँ डाउन साइड के अंदर बाइंग आया है। तो अब ये क्या है, 1000 1100 पॉइंट की एक रेंज है, जहां पे मार्केट वापस से ट्रैप कर सकता है। जो ये यहाँ पे जो सीन हो रहे थे ना, यहाँ पे जो ट्रैपिंग हो रही थी, वही ट्रैपिंग अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमारे लिए क्या दिख रहा है हमको, कि यहाँ पे बायर्स है वो थोड़े से एग्रेसिवली एंटर हुए हैं। अब यहाँ पे जो फॉलो थ्रू आना चाहिए था, वो फॉलो थ्रू नहीं आया है। मार्केट ऑलरेडी ये जो इस कैंडल का 50% था, मार्केट उस कैंडल पे रिटेस्ट दे चुका है। तो अब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम करता है, तो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि बाइंग साइड में मार्केट वापस से जा सकता है। सेलिंग आना है तो अब इसको या तो कल हॉल्ट करके और फिर परसों सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होता है। तो अभी तक मार्केट में इतना कुछ प्रोमिनेंट हम लोग को दिख नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे बाइंग साइड में या सेलिंग साइड में कुछ ट्रेंड क्लियरली दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मार्केट है कंफ्यूजन में है, अभी मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर आज का प्राइस एक्शन देखोगे अगर आप लोग, तो देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ 80 पॉइंट्स, वहां से मार्केट उधर यहाँ कंसोलिडेशन करा, मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया। अपसाइड में एक शार्प यहाँ पे डाउन साइड के अंदर फॉल आया है यहाँ पे, और फिर मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बना के प्राइस एक्शन बना के मार्केट स्लो एंड स्टडी अपसाइड के अंदर मोमेंटम किया है यहाँ पे। तो अब हमारे लिए सिंपल हो गया कि भाई मार्केट में जब तक ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं होता मार्केट में डाउन साइड में, तब तक हम लोग यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान नहीं करेंगे।
और जब तक मार्केट के अंदर ये 46,750 46,800 का लेवल अपसाइड में ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक हम लोग यहाँ पे अपसाइड के अंदर बहुत एग्रेसिवली प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखोगे तो ये इसके पास में क्या एक सपोर्ट लेवल भी है, जहां पे अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, कि जहां पे प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था मल्टीपल टाइम, और फिर इसको कल ब्रेकडाउन देके और प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड में गया है। तो अब मार्केट वापस इसी एरिया के अंदर पहुंचा है, तो ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनता है या फिर अपसाइड जाता है, तो हम लोग को प्रीवियस जो हाई है वहां तक मार्केट जाते हुए दिख सकता है। तो अब हम लोग कल के लिए देख लेते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। कल लास्ट वीक का हमारा वीक का लास्ट डे है ट्रेडिंग का, फ्राइडे, फिर डायरेक्ट मंडे को ओपन होगा। तो देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस रेंज के अंदर, तो हमारे लिए सिंपल रखेंगे हम लोग कि मार्केट अगर इसके ऊपर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, 46,310 के ऊपर प्राइस एक्शन कुछ बनाता है, तो वहां पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। प्राइस एक्शन के ऊपर ही ट्रेड प्लान करना। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो वेट करना पुल बैक का, और फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है तभी यहाँ पे अपसाइड के अंदर प्लान करना। क्योंकि डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट देगा तो देखिए यहाँ पे भी बहुत जगह पे ट्रैप करा है मार्केट। जैसे हमने लास्ट वीक भी देखा था कि मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया, फिर मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट रिवर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर आप लोग डायरेक्ट ब्रेकआउट पे अगर प्लान करोगे, तो फिर कम क्वांटिटी प्लान करना अगर कर भी रहे हो तो। बाकी अगर पुल बैक आता है और फिर वापस कंटिन्यूएशन करता है, तो यहाँ पे आप लोग फुल क्वांटिटी बाय कर सकते हो। अगर हम लोग देखिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए 46,000, 46,900, 45,900 इस लेवल पे, तो देखिए फिर एक बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इस रेंज में ना हम लोग ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बीच में ओपन हो रहा है। तो फिर वापस ये ऑप्शन सेलर्स का मार्केट बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स वो वापस से एग्रेसिवली एंटर करेंगे, और वो लोग ट्राई करेंगे कि भाई मार्केट इसी रेंज के अंदर है। ऊपर से कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को वैसे भी है ना, देखिए हम लोग मोमेंटम इतना एक्सपेक्टेशंस करते नहीं है, प्रीमियम होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट साइडवेज टू वॉलेटिलिटी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप लोग देखोगे कि गैप अप ओपन हो गया, कि मार्केट इस लेवल से ऊपर गैप ओपन हो गया 46,400 450 इस लेवल पे कहीं गैप ओपन हो गया, या फिर 300 के ऊपर गैप ओपन हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे मार्केट कुछ एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद में अगर ये कुछ अपसाइड में ब्रेकआउट देके या प्राइस एक्शन बना के कुछ कर रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। जब तक ये रेंज के अंदर है ना मार्केट, जब तक इस रेंज के अंदर, तब तक बड़ी क्वांटिटी बाय मत करना। इस रेंज के अंदर अगर आप लोग 100 क्वांटिटी बाय कर रहे थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को 10 क्वांटिटी ही बाय करना है। इस रेंज से अपसाइड ब्रेकआउट दे तो हम लोग एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इसको डाउनसाइड में मोमेंटम दे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक मार्केट देखोगे ना, तो कंटिन्यूअसली एक स्विंग बनाते बनाते आ रहा है डाउनसाइड के अंदर। मार्केट प्रीवियस स्विंग कभी भी क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई कल मार्केट किस तरीके से क्रॉस करता है। अगर मार्केट ऊपर जाके इस एरिया में कहीं पे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे है ना इस लेवल के ऊपर फिर बाइंग साइड में हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट है वो लास्ट टाइम भी देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट टाइम मार्केट ने प्रीवियस स्विंग क्रॉस करने के अराउंड आया, तो यहाँ से वापस एक सेलिंग साइड में डाउन साइड में मोमेंटम आ गया था। तो मार्केट को कल क्लोज करने तो कहाँ पे क्लोज करता है उसके ऊपर फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग निफ्टी का देखते हैं, तो देखिए निफ्टी के अंदर भी हमने बात करा था कि डाउन साइड के अंदर ब्रेकडाउन कर रहा है। इसको 890 ये जो लेवल्स है ना, ये सारे एक सपोर्ट के तरह एक्ट कर सकता है इसके लिए। और आज एग्जैक्टली वहीं से इसे डब्ल्यू पैटर्न बना के सपोर्ट लिया है, और स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड के अंदर मोमेंटम किया है। अब निफ्टी के अंदर हम लोग सिंपल रखेंगे, जो ये ट्रेंड आया है मार्केट के अंदर यहाँ से एक डाउन साइड, अगर इसका 50% रिकवर कर जाता है मार्केट, उसके ऊपर अगर कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बाकी मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है, तो हम लोग यहाँ पे साइडवेज टू वॉलेटिलिटी के लिए एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। सेलिंग साइड में ट्रेड का प्लान करेंगे जब मार्केट 21,890 लेवल के डाउन साइड में प्राइस एक्शन या डाउन साइड में 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज करेगा, उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के अंदर प्लान कर सकते हैं। एक सेलिंग साइड में हम लोग को मोमेंटम कब मिल सकता है, कि जब मार्केट ये 21,100 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाए, तो प्रीवियस जो स्विंग था या प्रीवियस जो हाईज थे, यहाँ तक मार्केट है वो रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। ये ऑल टाइम हाई है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस जगह तक मार्केट जा सकता है। और कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो देखिए मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है या फिर इस रेंज के अंदर रह जाता है ना, तो हम लोग थोड़ा साइडवेज टू वॉलेटिलिटी के लिए एक्सपेक्टेशन करेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बाय बाय या सेल मत करना। अगर 12-12:30 के बाद में अगर ये ऊपर ही साइड में ब्रेकआउट देता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। या फिर इसको डाउन साइड के अंदर प्राइस एक्शन बनाता है, तब हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।